ये राजनीतिक दबाव रहा। कल जो लोग वहाँ पहुँचे थे, नेता लोग, इतने दिन तक सो रहे थे सभी लोग। जब इनकी राजनीतिक जो छवि है वो धूमिल होने लगी, इनको लगा कि उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। ये जो सड़क पे युवा निकले हैं, 11 तारीख को जो डर हम लोगों ने समाज के नेताओं में पैदा किया ना, उसका परिणाम रहा कि वो 12 तक भागे भागे आए, बिना किसी पूर्व सूचना के भागे भागे वहाँ पहुँचे। और क्या कहते हैं मालूम है, 11 तारीख के प्रदर्शन में जो लोग शामिल रहते हैं, ये नेता वहाँ जाके क्या कहते हैं पता है? अरे ये जो लोग कल प्रदर्शन करके गए हैं ये तो मेरे ही लोग हैं, इनको तो मैंने ही तैयार किया है, तब ना ये सड़कों पर उतरे हैं। इनका कपड़ा देखकर इनके ऊपर मत जाओ, अंदर से ये इनको जो दिया गया है वो मैंने दिया है, ये हमारे ही कैडर के लोग हैं। तो ऐसे तथाकथित झूठे और मक्कार नेता, तथाकथित सामाजिक जो पार्टी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो झूठ का पुलिंदा लेकर आप राजनीति कर रहे हो ना, या मत करो। आपको पिछले 10 साल से समझाया जा रहा है, लेकिन आप अपने समाज के साथ ही गंदी राजनीति करते हो। थोड़ा शर्म कर लो, ऐसे मुद्दों पर तो राजनीति ना करो। हम आपके कैडर नहीं हैं, और जो लोग वहाँ गए थे ना वो आपके कैडर को लात मार चुके लोग थे। हम तो कभी आपके कैडर में नहीं रहे, लेकिन जो लोग आपके कैडर में रहे और आपको लात मार चुके हैं, आपकी विचारधारा को छोड़ चुके हैं, उसको दुत्कार चुके हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे। उनमें सोचने समझने की शक्ति है, वो सही गलत का निर्णय अपने विवेक से, स्वविवेक से कर लेते हैं। आपके पीछे वही सिर्फ भाग रहे हैं जिन्होंने अपने सोचने और समझने की शक्ति आपके कदमों में डाल दी है। कुछ और हमारे मित्र हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से काम करते हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती है। आप कहते हो कि आपके द्वारा ये सब हो गया, आपके कार्यकर्ता पोस्ट डालते हैं कि निषाद पार्टी ने नेहा निषाद को इंसाफ दिलाया। कहाँ इंसाफ मिल गया है? सिर्फ धारा बढ़ी है। इंसाफ मिलने में ये जो एसी में बैठ के आप आए ना, ये जो एड़ी चोटी है ना, घिस जाएंगी एड़ियाँ। सुन लीजिए, एक करना पड़ता है एड़ी चोटी को इस तरह के मामलों में इंसाफ पाने के लिए। खुद को समाज का नेता कहते हो और ऐसी गाड़ी से वहाँ जाते हो जिस पर सांसद लिखा हुआ है। सांसद हो कहीं के? जब आप समाज को चाहिए, कहाँ के सांसद हो भाई आप? सांसद बनने का इतना ही शौक होता ना तो पार्टियों के गोद में जा के नहीं बैठते, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी ये कभी वो, दम पर लड़ते। एक ही विधायक बनता अपना, एक ही सांसद बनता अपना, अपने सिंबल पे तो लड़ते, अपने लोगों को लड़ाते, तो पैसा मत लूटते। जिसको टिकट दिया उससे पैसा लूटा। लूट खसोट सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। समाज वालों ये समझ लो इनको, ये कभी आपके साथ न्याय नहीं किए हैं। ये जो 12 तारीख को ये पहुँचे हैं ना, बिना किसी पूर्व सूचना के, वहाँ के लोगों को सूचना नहीं दी जाती है। रात में 11 बजे सूचना दी जाती है कि कल जो है आपको वहाँ ये सारी व्यवस्था करनी, उपस्थित होना है, मैं कल आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राजनीति खतरे में पड़ गई थी इनकी। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि इनके जाने के बाद उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नई दिल्ली पिछले हफ्ते से ही इसमें उनको गिरफ्तार करने की मुहिम छेड़ रखा था और इन दोनों की गिरफ्तारी सुबह में ही हो जाती है। आयोग से जानकारी मुझको मिलती है तो बताते हैं लोग कि उन दोनों की गिरफ्तारी सुबह में ही हो गई थी और मुकदमा धारा बढ़ने का भी वहाँ से हो चुका था सब कुछ। ये तो वहाँ जाके शोबाजी हुई है, बस डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। अरे इतनी हिम्मत है तो समाज के ऊपर और भी तो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? ये गए वहाँ पे? सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। इनको नेता मत मानिए। हमने लाइव में आके इनकी थोड़ी प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि 10 सालों में पहली बार हमको लगा कि बंदा जो है सचमुच में समाज के लिए गया है, लेकिन नहीं, ये अपनी राजनीति को बचाने के लिए गया था। ज़रा इनसे पूछिए, अब तो मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में पैरवी के लिए कौन से वकील को ये कर रहे हैं, किन लोगों की कमेटी का ये गठन कर रहे हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना लीगल लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़े न्याय नहीं मिलेगा साथियों। और अगर न्याय नहीं मिलेगा और ये आरोपी छूटते हैं तो जौनपुर में जो 11 तारीख को युवा साथियों ने किया है ना, वो तो मात्र शुरुआत है। अगर न्याय नहीं मिला, सही जांच नहीं होती है तो उससे बड़ा प्रदर्शन होगा। आप लोग इनको बता दीजिए कि राजनीति ये ना करें,
तथाकथित पार्टी के महामना, झूठे इंसान, मक्कार। पता नहीं नींद कैसे आती है ऐसे लोगों को जो समाज के साथ ही जो है राजनीति करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि खाना इनको पच जाता है कि नहीं पचता है। राजनीति जो नेहा बहन के मुद्दे पर जो राजनीति, उसके साथ जो अत्याचार हुआ उस पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब दीजिए। लिखिए उनको कि आखिर 13 दिन तक आप लोग कहाँ थे जब समाज के समाज सेवियों ने उग्र प्रदर्शन वहाँ किया, सड़क पर प्रदर्शन किया, हाथों में झंडे बैनर लेकर के वो वहाँ निकले थाने को घेरने के लिए, तब आप लोगों की नींद टूट रही है। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, राजनीतिक चेतना अपने अंदर लाइए, ये बहुत आवश्यक है, वरना कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा और आपके वोट ले लेगा।